अब हम बात कर लेते हैं। आप सभी ने अपना पर्सनल ईयर नंबर फाइंड आउट कर लिया होगा। पर्सनल ईयर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जिस दिन हमारा बर्थडे पड़ रहा है, हम उस दिन कौन सा दिन आ रहा है उसके एक हिसाब से हम नंबर को लेते हैं। तो संडे जो है हमारा, जिस दिन संडे होगा उस दिन वो सन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम 1 लेंगे। मंडे जो है वो मून को करता है, तो हम 2 लेंगे। ट्यूसडे जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम 9 लेंगे। वेडनेसडे जो है हमारा वो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम 5 लेंगे। थर्सडे जो है हमारा वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम 3 लेंगे। फ्राइडे जो है वो वेनस को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम 6 लेंगे। और सैटरडे जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम 8 नंबर लेंगे। पर्सनल ईयर को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को प्लस बर्थ मंथ को प्लस ईयर, जैसे कि हम 25 ईयर की बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, तो हम 25 को ही प्लस करेंगे। प्लस आपका बर्थडे, जिस दिन आपका बर्थडे इस ईयर में पड़ रहा है, मतलब कि 2025 में आपका बर्थडे जिस दिन आ रहा है, हम उस दिन का आपका नंबर ले लेंगे। तो मैंने 21 जुलाई को इसमें एग्जाम्पल लिया है, तो 21 जुलाई पहले 21 प्लस 7 प्लस 25 प्लस 2, क्योंकि जब मैंने अपना इसको चेक करा कैलेंडर में तो उस दिन मून आ रहा था, मतलब मंडे आ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 2 नंबर आ गया। तो जब इसको प्लस करा तो 55 आया, और 55 को प्लस करने के लिए मुझे सिंगल डिजिट बनाना है, तो 10 के बाद उसका 1 आ गया। तो मेरा पर्सनल ईयर नंबर जो फाइंड आउट हुआ है वो मेरा 1 फाइंड आउट हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अब आगे पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि आपका साल 2025 कैसे रहने वाला है। जिनका पर्सनल ईयर नंबर 4 आया है, तो 4 पर्सनल ईयर नंबर वालों के लिए मैं बता दूं कि जो साल 2025 है वो थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। लेकिन अगर आप अपने अपने बिहेवियर पर पूरा कंट्रोल कर कर अपने आप को डिसिप्लिन में रख कर काम करेंगे तो साल 2025 जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो राहु है, जो 4 नंबर है, वो राहु को डिफाइन करता है, राहु की एनर्जी कैरी करे हुए है। और जो सेनापति हैं वो हमारा जो है सेनापति तो एक तरीके से पुलिसमैन हो गए, और राहु जो हो गए वो एक तरीके का गुंडा हो गया। तो पुलिसमैन और गुंडे की एनर्जी कैसी रहेगी, राहु आगे आगे पुलिसमैन पीछे पीछे, तो ये वाली चीज़ जो है एक दूसरे को, मतलब दोनों का लिंक नहीं बनता है बहुत अच्छा। तो ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि राहु जो है वो कुछ लीक से हटकर चलने वाला होता है, उसकी पहचान होती है। मतलब सच बताऊं तो ये बंदे जो होते हैं ना बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी को कैरी करते हैं, अगर उनको सही डायरेक्शन मिल जाए तो। सही डायरेक्शन मैं कैसे कहूँगी, ये कुछ रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनसे हटकर काम करते हैं। जो भी हमारी गलत चीज़ें चली आ रही हैं उनको तोड़ने की जो एनर्जी है वो 4 नंबर वालों के पास ही है। साथ में ये अपनी एनर्जी को पॉजिटिव उसमें अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में एक एग्जांपल मैं आपको सेट करती हूँ कि ये जो हैं अपने आप को अगर शांत रखें इस साल में, अगर ये अपने आप को शांत रखें, क्योंकि राहु जो हैं वो हैं हवा, और मंगल जो है वो है अग्नि। तो अग्नि को जब हवा मिलती है तो क्या होता है, वो बढ़ती है। तो इसलिए अगर ये अपने आप को इस साल शांत रखेंगे, पैशनेट रहेंगे, मतलब जैसे को धैर्य से काम करेंगे, स्लो मोशन में काम करेंगे, सोच विचार के काम करेंगे, तो सिचुएशन जो है वो खतरनाक जो बनने वाली होगी वो नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। साल 2025 जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहली चीज़ मैं इन्हें कहूँगी कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो आपको खाली नहीं रहना है, आपको काम पर ध्यान देना है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखें। आपका क्या होगा, जो राहु वाले होते हैं ना उनकी लाइफ ऐसी होती है, उनकी लाइफ में ना सडनली चेंजेस आते हैं अचानक से। तो धीरे धीरे चलें और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करें, क्योंकि वो अचानक से आएंगी। ऐसा होगा कि कहीं हाथ से ना निकल जाए। तो इसलिए ध्यान से चलें, धीरे धीरे चलें, पेशेंस से चलें, पैशन रखें। और सबसे बड़ी चीज़ यही कहूँगी कि धैर्य बनाना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, तभी लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी। जो सबसे बड़ी चीज़ पता है ये कही जाती है कि शनि, राहु और केतु जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। वो मतलब डर जाता है इंसान कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन
जब शनि राहु केतु ही जब देने पर आते हैं ना, तो ये इंसान को बना देते हैं। तो इसलिए शनि राहु केतु के मामले में डरिए मत, अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, डिसिप्लिन में रहिए, अपने पर काम करिए, धैर्य बना कर रखें। बस पेशेंस जितने होंगे ये आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 2025 जो है, आपको यही कहूँगी मैं कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखें बस, और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आपको लगेगा मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, स्लो डाउन जा रहा है। लेकिन जैसे ही जून निकलेगा उसके बाद अगर आप बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में रह रहे हैं तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स 101% मिलेंगे। साथ में जून के बाद आपका भाग्य जो है वो खुलेगा। आप बस ये कहूँगी कि अपने आँख कान नाक सब खुले रखेंगे क्योंकि आपको अवेयर रहना है। आपको धोखा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आपको धोखा मिल सकता है। उस चीज़ के लिए आपको अवेयर रहना है। फैमिली लाइफ में आपके अप डाउन्स बने रहेंगे। मैं यही कहूँगी कि फैमिली का सपोर्ट क्या होता है, फैमिली क्या होती है, वो चीज़ आपको इस बार पता चलेगी। साल 2025 आपको बताएगा कि फैमिली का सपोर्ट क्या होता है, फैमिली कितनी वैल्यू करती है। ये साल 2025 आपको बताने वाला है। आप अपनी फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग फील करेंगे, एक कनेक्शन आपको फैमिली के साथ फील होगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप सिर्फ अपने काम में मत लगे रहें, सिर्फ धैर्य बना के चलें काम के साथ और फैमिली के साथ, एक बैलेंसिंग में बना के रखें। सब चीज़ को एनालाइज करें अच्छे से। कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, उसको एनालाइज करें पहले कि क्या चीज़ थी, किस वजह से हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। उसको एनालाइज करके उस सिचुएशंस के बारे में सोच के ये सोचें कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या इफ़ेक्ट होता। साथ में ये भी सोचें कि अगर मेरी जगह मेरी फैमिली का कोई बंदा होता तो मेरा क्या रिएक्ट होता, फिर उस सिचुएशन में रिएक्ट करें। ये सोच विचार करके किसी भी सिचुएशन में आपको रिएक्ट करना है। आपको 100% सफलता मिलेगी। आप अपनी फैमिली से अपना कनेक्शन बहुत अच्छा बिल्डअप करेंगे। आप समाज को, इस एनर्जी को मैं सच बताऊं तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप कुछ रचनात्मक क्रिएट करके इस समाज को नेम फेम कमा सकते हैं। इस समाज को, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें। आपके पास अपॉर्चुनिटी एकदम से आएगी, अचानक से आएगी, उसको पकड़ें और साथ में समाज में अपने उसके थ्रू आप नेम फेम कमाएं। आप अपने स्तर पे ग्राउंडेड रहें बस। चलिए, अब आपके लिए अगर मैं रेमेडीज़ बता दूं तो आपको अपने घर का टॉयलेट खुद साफ़ करना है। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रेमेडी है। शनिवार के दिन आप सफाई कर्मचारी को एक सिक्का देंगे और सिक्का ही देना है, नोट नहीं देना है। और साथ में आप हार्पिक भी उनको दे सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगा, अच्छा इफेक्ट देगा। मेडिटेशन करेंगे आप, साथ में आपको प्राणायाम जो है वो ज़रूर करना है। और साथ में अलोम विलोम जो होता है वो तो आप डेफिनेटली ज़रूर करें। अपने रूट चक्रा पर काम करें। रूट चक्रा के लिए जो बीज मंत्र हैं वो लम का है। मैं यही कहूँगी कि जितना आप रूट चक्रा पे काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करें। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मेडिटेशन है आप लोगों के लिए। साथ में अपने को धैर्यवान बना के रखें। इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी आप कोई बुक रीड करें, कोई भी अच्छी बुक। एक बुक कंप्लीट हो, आप दूसरी बुक उठाएं। उससे क्या होगा, आपको नई एक्सपीरियंसेस मिलने को मिलेंगे, सीखने को मिलेगा कि दूसरों की लाइफ कैसी थी। उससे आप जब नई चीज़ें सीखेंगे तो आप वहाँ से पॉजिटिवली एनर्जी को गेन करेंगे और उससे अपनी लाइफ में उसको फॉलो कर पाएंगे, जिससे आप कुछ नई एनर्जी, कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे, इस समाज को कुछ नया दे पाएंगे। इसी के साथ मैं अब अपना ये 4 नंबर वालों का कंप्लीट हो गया है पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग। तो अब मैं 5 नंबर वालों के लिए बात करती हूँ। ये 5 नंबर वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो अगर हम उसकी बात करें कि 5 नंबर जो है वो मरकरी का है। मैं आपसे कहूँ तो मरकरी जो हैं वो क्या है, राजकुमार, प्रिंस। और सेनापति जो हैं वो क्या है, सेनापति हमारे जो होते हैं वो मंगल जो हैं वो सेनापति हैं। तो जो 5 नंबर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा, वैसे भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहो कि लाभदायक है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नंबर है। इसको पहले से ही बहुत सारे आशीर्वाद मिले हुए होते हैं अपने आप ही ये, क्योंकि इसका कोई भी दुश्मन नहीं है। प्रिंस से कौन चिढ़ेगा, कोई भी नहीं। उसका राजा रानी साधु सब उसका खूब ध्यान रखते हैं, सब उसे प्रेम करते हैं।
तो इसका कोई भी दुश्मन नहीं है, इसके पास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, कोई भी इसको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। तो लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस जो हैं वो आएंगे, अनएक्सेप्टेड चेंजेस लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। और क्या होगा कि लाइफ को ऐसा कुछ कुछ होगा कि जो आपकी लाइफ को ना हिला कर रख देगा। लेकिन क्या है कि राजकुमार का कोई दुश्मन नहीं होता, तो इसलिए वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होंगे, वो आपको फ़ायदा ही देंगे। जीवन में एक बदलाव आने वाला है, उस बदलाव को स्वीकार करें, आगे बढ़ें। साथ में आपको ये भी कहूँगी, जॉब में कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, सिटी चेंज हो सकती है, न्यू जॉब लग सकती है, कुछ भी नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। पुरानी जो भी चीज़ें थी उनसे हटकर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि इस साल ऐसा हो सकता है कि आप अपने लुक्स में कुछ चेंज करें, कुछ ना कुछ तो आप में चेंज होगा। मे बी आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लें, मे बी आप अपना जिसे कहते हैं कि ड्रेसिंग सेंस ही बिल्कुल चेंज कर लें, लिविंग स्टाइल चेंज कर दें, अपना हाउस को चेंज कर लें। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज ऐसा ज़रूर आएगा। साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। साथ में छोटे छोटे चेंजेस से मैं यही कहूँगी, ये मेरी आपके लिए एक वो जिसे कहते हैं ना, एक एडवाइस है कि आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस से आगे बढ़ें। कोई बड़ा चेंज नहीं लेना है, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है बड़े लेवल पे मत करिए, छोटे छोटे चेंजेस से स्टार्ट करिए, ठीक है। आलसी मत बने, क्योंकि इस वाले उसका जो है ना 5 नंबर जो है वो अपने आप में बस उसका एक ही नुकसान है, अगर वो आलसी हुआ तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, अपनी सारी चीज़ें खो देगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप आलसी ना बने। कोई भी न्यू पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो उस पर तुरंत मत विश्वास करें, होल्ड डाउन करें, लेकिन उसको आगे कंटिन्यूटी में करें, क्योंकि वो पार्टनर जो होगा वो आपके लिए गुड है या बैड है इसका आपको पहले से निर्णय नहीं लेना है। पहले उसको परखना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, और टाइम स्पेंड करने के बाद उसके बाद ही आप डिसीज़न लें कि आपका साल कैसा रहने वाला है। क्योंकि एक और एक 2 तो होते हैं लेकिन प्लस करने पर, लेकिन एक और एक 11 भी होते हैं। तो आपको 11 बनने पे फोकस करना है कि एक और एक 11 कैसे बनेंगे। साथ में मैं आपको ये भी कहूँगी कि अगर आपको पार्टनरशिप में, क्योंकि आपकी लाइफ में जो आएगा, अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, आप बहुत ज़्यादा लाभ कमाएंगे। और एक जो मेरी एडवाइस है साथ में वो ये है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो उसका ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से साइन करिए, मेंटली इमोशनली बातों को लिखें, और जो भी आपको दिख रहा है मेंटली सोचें, इमोशनली सोचें कि क्या रह सकता है, क्या हो सकता है, उसका ब्लैक एंड वाइट साइड दोनों सोचें। कोई रिलेशनशिप हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, किसी भी चीज़ में आपको जहाँ ये सब चीज़ें करनी पड़े वहाँ पर उसका प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, डार्क जोन, आपको सब चीज़ें सोच के तभी न्यू स्टेप लेना है। और न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, अगर वो आ रहा है तो गो विद फ्लो रहें गो विद फ्लो रहें, कुछ भी एकदम से मत लें कोई भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव थिंकिंग पर फोकस कर लेते हैं और अपने हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को स्किप कर देते हैं। तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, लेकिन आप अपने नेगेटिव थॉट की वजह से आप उसको खोल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को सकारात्मक बना के रखें, पॉजिटिवली सोच के साथ आगे बढ़ें, पॉजिटिव रखें। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, मेहनत करें और आलस्य से दूर रहें। मेडिटेशन की बात कहूँ तो आप ग्रीन एवेंचुरिन को वेयर कर सकते हैं, गाय को हरा घास खिलाइए और ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करिए। आपकी बुआ, बहन, बेटी घर से खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। साथ में हनुमान जी की पूजा करें। सबसे बेस्ट आपको रेमेडी जो है वो है मेडिटेशन, सबके लिए है, मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पर्सनल ईयर नंबर 6 की, तो अगर हम 6 पर्सनल ईयर नंबर की बात करें तो जो साल 2025 है वो अपने आप में 9 ईयर की एनर्जी कैरी करता है। 9 ईयर जो है वो मार्स का है, मार्स जो है वो मंगल है, मंगल जो हैं सेनापति हैं, और शुक्र जो हैं वो गुरु ग्रह कह रही हूँ, सॉरी, गुरु दैत्यों के गुरु हैं। तो इन दोनों की आपस में नहीं बनती है,
तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहने वाली है, थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम नहीं, हम ये कहेंगे कि ध्यान रखने वाली चीज़ें, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इस नंबर वालों के लिए विशेष जो है वो ये है कि ज़मीन खरीदते समय सावधानी बरतें, पहले पूरी जांच पड़ताल करें, ज़मीन में धोखा मिलने के पूरे चांसेस हैं। मैं ये कहूँगी कि अपने ईगो पर कंट्रोल करके रखें, रिलेशनशिप के बीच में ईगो ना आने दें, क्योंकि शुक्र जो है वो पत्नी का कारक है और मंगल जो है वो एंगर हैं, गुस्सा हैं, ईगो प्रॉब्लम भी जनरेट कराते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पत्नी के साथ आपके इशू हो जाएं ईगो प्रॉब्लम को लेकर। साथ में अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे फैमिली के लिए तो ये साल फिर बहुत अच्छा है। अगर आप ईगो से दूर रहेंगे, एग्रेसिवनेस से दूर रहेंगे, आपको ये चीज़ पहले से ही आप ध्यान रखेंगे कि मुझे ईगो में नहीं आना है, मुझे इस चीज़ को, इस जो मेरी लड़ाई झगड़ा हुआ है इसको नहीं बढ़ाना है आगे, तो आपके लिए ये साल जो है बहुत फ्रूटफुल है। फैमिली में कोई न्यू पार्टनर, कह रही हूँ मैं, न्यू पार्टनर आ सकता है, न्यू बेबी भी आ सकता है आपकी लाइफ में। और साथ में मैं आपको ये कहूँगी कुछ भी चीज़ आप अगर उसमें पैशनेट होकर किसी भी फील्ड में अगर काम करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप क्रिएटिविटी जिस भी चीज़ में हो उससे रिलेटेड कोई भी अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ में ये कहूँगी इमोशनल और फीलिंग्स को डीप लेवल पर आप फील करेंगे कि फैमिली क्या होती है, उसके क्या इमोशंस होते हैं, उस चीज़ को आप जान पाएंगे कि क्या चीज़ है, क्या होना चाहिए, फैमिली क्या होती है, प्रेम क्या होता है, आप उससे समझ पाएंगे। साथ में कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप में आपका कोई मन मुटाव चलता आ रहा था वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। साथ में मैं कहूँगी कि आप अपनी सोल फैमिली से मिलेंगे। सोल फैमिलीज़ आपके जैसे मदर फादर होते हैं वो, उनसे हमारा फैमिली रिलेशन होता है, ऐसे ही हमारा कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप किसी से कंटिन्यूटी में हो तो वो बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है, आपके पार्टनर के थ्रू भी आ सकता है, आपका कोई दोस्त भी बन के आ सकता है। तो आपको कोई ना कोई आप अपनी सोल फैमिली से ज़रूर मिलेंगे, जो आपका हार्ट टू हार्ट आप उससे कनेक्टेड फील करेंगे। करियर जो आपका स्लो टाइम चल रहा था वो अब जो है वो तेज़ी पकड़ लेगा। साथ में आपको ये कहूँगी कि ये सुझाव है मेरा कि आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, अपने करियर पर आगे फोकस करें, आपकी लाइफ को न्यू डायरेक्शन मिलेगी। साथ में मैं ये कहूँगी आप अपने सैक्रल चक्रा पर और हार्ट चक्रा पर ज़रूर काम करें। और जब आप सोएं आपको थ्रॉट चक्रा पर काम ज़रूर करना है और थर्ड आई चक्रा पर, ठीक है। और हार्ट चक्र को आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीडेड रहेगा इस साल, क्योंकि आपको जैसे कहते हैं पार्टनर के साथ ईगो वाली प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप अपने हार्ट चक्र पर ज़रूर काम करें जिससे आप ईगो में ना आ सकें। तो हार्ट चक्र के लिए हम जो काम करते हैं वो यम का उच्चारण करते हैं, थर्ड आई चक्र के लिए हम ओम का उच्चारण करते हैं और थ्रॉट के लिए हम का उच्चारण करते हैं। तो आप इन सब बीज मंत्रों का उच्चारण करके अपने चक्रास को हील अप कर सकते हैं। साथ में मैं ये कहूँगी आप रेमेडी के उसमें आप स्फटिक होता है ना, स्फटिक, उसकी माला को धारण करिए और उसका यूज़ करिए, उसे अपने आसपास रखिए। साथ में नेचर से खुद को कनेक्ट रखें। और जैसे पानी वाली जगह होती है ना, जहाँ आप जैसे मान लिए थकान महसूस हो रही है, आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो कहीं घूमने जाइए जहाँ पर पानी हो और पानी के पास आसपास टाइम बिताइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा। साथ में मैं आपको ये कह सकती हूँ कि शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा। अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहें, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला साल है आपका, अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहने वाला। साथ में आप नमक के पानी का बात ले सकते हैं, उससे भी आपका जल तत्व जो है वो सही होता है और जो शुक्र हैं वो जल तत्व की एनर्जी को कैरी करते हैं, तो आपका उससे आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा। साथ में मैं ये कहूँगी आप सैक्रल चक्रा पर भी ध्यान लगाइए। सैक्रल चक्रा जो है उसका जो बीज मंत्र है वो वम है, आप सैक्रल चक्रा पर काम करिए। तो ये जो है आपका साल जो 2025 है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और साथ में आपको यही कहूँगी कि माँ लक्ष्मी की पूजा करें और हनुमान जी की पूजा करें। इसी सब जानकारी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।